आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे गेहूं, सरसों, लहसुन, मक्का, मसूर, जौ और धनिये की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए यहाँ पर बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। गेहूं के बाजार में रही तेजी, कुछ मंडियों में स्थिर रहे बाजार भाव। बात गेहूं के बाजार की ही बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की जो आवक है वो बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। वहीं इसके बाजार भाव की बात करें तो मंगलवार को गेहूं में तेजी के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में भाव में स्थिरता भी देखने को मिली। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी की बात की जाए तो यहां पर 200 रुपए का उछाल आया। देश के अलग अलग मंडियों में कैसे बने हुए हैं इसके बाजार भाव, कैसा है इसके बाजार का हाल, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव में बढ़ोतरी देखी गई। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में 24 अक्टूबर को गेहूं का भाव रहा 2200 रुपए, जो कि 25 अक्टूबर को 200 रुपए का उछाल आया और भाव 2400 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करे तो यहाँ की आजमगढ़ मंडी में 24 अक्टूबर को गेहूं का भाव रहा 2265 रुपए, जो कि 25 अक्टूबर को 20 रुपए की तेजी के बाद 2285 रुपए पर पहुँच गया। उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी में 24 अक्टूबर को गेहूं का भाव रहा 2380 रुपए। 25 अक्टूबर को इसमें कोई अंतर नहीं आया और भाव 2380 रुपए पर ही टिका रहा। राज्य की मुजफ्फरनगर मंडी में भी स्थिरता का सिलसिला जारी रहा और दोनों दिन यानी 24 और 25 अक्टूबर को गेहूं के सौदे 2400 रुपए पर हुए। भारत दुनिया में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन चुका है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक साल 1963-64 के दौरान देश में कुल गेहूं का उत्पादन 98,50,000 टन का हुआ था और अब साल 2021-22 के दौरान गेहूं की पैदावार 10 करोड़ 68 लाख टन के पार जा सकती है। वहीं बात गेहूं के निर्यात की करें तो देश से होने वाला गेहूं का निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार भारत ने साल 2021-22 के दौरान 70 लाख टन गेहूं का निर्यात किया है। तो जाना आपने कि गेहूं के बाजार की हम बात करते हैं तो किस तरह की परिस्थितियां यहां पर बनी हुई हैं। जी हां, कहीं तेजी का माहौल देखने को मिल रहा है तो कुछ एक मंडियां ऐसी भी हैं जहां पर बाजार भाव स्थिर बने हुए हैं। तो ऐसे में हमारे किसानों को क्या करना है, हमारे किसान इसका फायदा उठा सकते हैं क्योंकि तेजी बनी हुई है। आप ऐसे में मंडियों का रुख कर सकते हैं, यहां पर बिकवाली करके चल सकते हैं, आप मुनाफा वसूली कर लेंगे। गेहूं की बात हो गई, आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। मंगलवार को लहसुन में रहा मिला जुला रुख, पुणे मंडी में आया 500 रुपए का उछाल। सरसों के कारोबार में आई रौनक, आजमगढ़ मंडी में दर्ज हुई 280 रुपए की मजबूती। अब बात सरसों के बाजार की। बता दें आपको कि मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में सरसों के सौदों में कहीं स्थिरता नजर आई है तो कहीं तेजी का माहौल भी बना हुआ है। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी की हम यहां पर बात करेंगे तो जानकारी दें आपको कि यहां पर इसके बाजार भाव में 280 रुपए का उछाल आया। इस साल घरेलू स्तर पर सरसों की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान है, जिसका असर आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं इसके बाजार भाव पर पड़ेगा। हाल फिलहाल में कैसे हो रहा है सरसों के बाजार में कारोबार, दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कृषि उपज मंडियों में सरसों का कारोबार कहीं स्थिर रहा तो कहीं चढ़ा। मंगलवार को ज्यादातर मंडियों में सरसों बिकवाली के लिए पहुंची। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी में 24 और 25 अक्टूबर को सरसों का भाव 6220 रुपए पर टिका रहा। उत्तर प्रदेश की लालगंज मंडी में 24 अक्टूबर को सरसों का कारोबार 6115 रुपए पर हुआ।
25 अक्टूबर को यहाँ इसमें कोई बदलाव नहीं आया और भाव 6,115 रुपए पर ही रहा। राज्य की आजमगढ़ मंडी में 24 अक्टूबर को सरसों का भाव रहा 6,170 रुपए। 25 अक्टूबर को इसमें 280 रुपए का भारी उछाल आया और भाव 6,450 रुपए हो गया। यहीं की सुल्तानपुर मंडी में 24 अक्टूबर को सरसों का भाव रहा 6,235 रुपए, जो कि 25 अक्टूबर को 5 रुपए बढ़कर 6,240 रुपए हो गया। देश में इस साल सरसों की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से 17 अगस्त को जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान घरेलू स्तर पर सरसों की पैदावार में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। साल 2021-22 के दौरान रबी सरसों की उपज 1,17,46,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान पैदावार 1,02,10,000 टन ही रही थी। इसी तरह इस साल कुल तिलहन की उपज भी बीते साल के मुकाबले बढ़ सकती है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 3,76,96,000 टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2020-21 के दौरान ये महज 3,59,46,000 टन रही थी। तो रिकॉर्ड उपज हो सकती है इस बार सरसों की। तो ऐसे में क्या रहेगा हाल? जी हां, आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं इसके बाजार भाव पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा ही। ऐसे में हमारे किसान क्या कर सकते हैं? अभी जैसे हमने अभी रिपोर्ट के जरिए जाना कि मंडियों में तेजी का माहौल बना हुआ है, कहीं कहीं स्थिरता है, हमने गिरावट यहां पर कहीं नहीं आकी है। तो ऐसे में हमारे किसान मंडियों का रुख कर सकते हैं। आप सहारा ले सकते हैं ई-नाम ऐप का भी, उसके जरिए भी देश के अलग अलग मंडियों का हाल आप जान सकते हैं। जहां आपको अच्छे दाम नजर आते हैं, आप घर बैठे बैठे ही बिकवाली कर सकते हैं, सौदा तय कर सकते हैं। सरसों की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। अब आपको जानकारी देते हैं कि देश की अलग अलग मंडियों की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर सेब के बाजार भाव किस प्रकार बने हुए हैं। यहां पर बात होगी हरियाणा की गोहाना मंडी की। बता दें आपको, सेब की जो बिकवाली है यहां पर दर्ज की गई है 3,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। इसके साथ ही पंजाब की खन्ना मंडी की बात की जाए तो बता दें आपको, यहां पर इसका बाजार भाव दर्ज किया गया है 4,000 रुपए प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो बता दें आपको, बिकवाली दर्ज की गई 4,500 रुपए पर। और यहीं की संभल मंडी की हम बात करें तो जानकारी दें आपको, यहां पर इसका बाजार भाव जो है 7,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। तो आप बेझिझक रुख कर सकते हैं इन मंडियों का, यहां पर जो बाजार भाव बने हुए हैं उसका लाभ ले सकते हैं। और जो भी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं, बता दें आपको, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो जान लिया आपने देश के अलग अलग मंडियों में सेब के बाजार भाव का हाल किस प्रकार बना हुआ है। इसी के साथ आपको जानकारी दें, बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी लहसुन की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है, अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे जौ के बाजार का हाल, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं लहसुन की। जानकारी दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को लहसुन के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला है। कुल्लू और जलालाबाद मंडी की बात करें तो यहां पर 300 रुपए की गिरावट आई है बाजार भाव में। तो वहीं पुणे मंडी में 500 रुपए की बड़ी हमने यहां पर बढ़त देखी है। जी हां, बड़ा उछाल नजर आया है। किस तरह से देश के अलग अलग मंडियों में बना हुआ है इसका बाजार भाव, निर्यात की क्या स्थिति है, पैदावार का कैसा है हाल, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए।
मंगलवार को लहसुन के भाव में मिला जुला रुख देखने को मिला। एक्मार्क नेट के मुताबिक पंजाब की जलालाबाद मंडी में 24 अक्टूबर को लहसुन का भाव रहा 2,500 रूपए। 25 अक्टूबर को इसमें 300 रूपए की गिरावट आई और भाव 2,200 रूपए रह गया। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में भी 300 रूपए की कमी दर्ज की गई। यहाँ 24 अक्टूबर को सरसों का भाव था 4,800 रूपए, जो कि 25 अक्टूबर को 4,500 रूपए रह गया। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इस दौरान लहसुन के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 24 अक्टूबर को लहसुन का भाव था 2,500 रूपए। 25 अक्टूबर को इसके सौदे 500 रूपए चढ़कर 3,000 रूपए पर जा पहुँचे। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में स्थिरता के साथ कारोबार हुआ। 24 अक्टूबर को यहाँ लहसुन का भाव रहा 3,650 रूपए, जो 25 अक्टूबर को भी 3,650 रूपए पर ही टिका रहा। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान लहसुन की पैदावार में 20% की बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आंकलन के अनुसार लहसुन की पैदावार साल 2021-22 में 32,77,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 31,90,000 टन रही थी। बता दें कि साल 2021-22 के दौरान देश में लहसुन का निर्यात बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों में कहा गया है कि साल 2021-22 के दौरान लहसुन का कुल निर्यात 4,538 टन बढ़कर 22,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन का निर्यात 17,643 टन रहा था। तो देखिए, अभी आपने रिपोर्ट जो कि आधारित थी लहसुन के बाजार पर, जाना आपने कि निर्यात काफी अच्छे स्तर पर है। जी हाँ, आंकड़े ही अभी हमने सभी ने देखे हैं कि दर्शा रहे हैं कि निर्यात काफी अच्छे स्तर पर हो रहा है, इसमें बढ़ोतरी हो रही है, जिसका सीधा सीधा फायदा हमारे लहसुन के किसानों को मिल सकता है। मंडियों का हाल भी आपने जान लिया, कहीं स्थिरता है तो कहीं कहीं हल्की गिरावट भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ऐसे में हमारे किसान क्या कर सकते हैं? आपको हम लगातार यही सलाह देते हैं कि आप मंडियों में निगरानी बनाए रखें, देश की अलग अलग मंडियों पे आप नजर रखें और उसके लिए आप इनाम आपका यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां आपको अच्छे दाम नजर आ रहे हैं वहीं बिकवाली करके चलेंगे तो आप अच्छे जो दाम है, जो बाजार भाव हैं, वो अर्जित कर पाएंगे। तो जान लिया आपने लहसुन के बाजार का हाल किस प्रकार बना हुआ है। अब बढ़ते हैं आगे, बुलेटिन में आपको जानकारी देते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों की अगर बात की जाए तो केला किस स्तर पर बिक रहा है। केरल की अंचल मंडी की बात करेंगे तो केले के बाजार भाव का हाल आपको यहां पर बता दें। इसका बाजार भाव दर्ज किया गया 4,500 रुपए। पंजाब की खन्ना मंडी में बता दें आपको 1,600 रुपए पर इसकी बिकवाली हुई है। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर मंडी की अगर बात की जाए तो यहां पर जो इसके सौदे हैं वो दर्ज किए गए हैं 2,350 रुपए प्रति क्विंटल पर। महाराष्ट्र की पुणे मंडी की अगर हम यहां पर बात करते हैं, बता दें आपको यहां पर जो इसका बाजार भाव है वो दर्ज किया गया है 3,750 रुपए। ये जो सभी भाव हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। केले के बाद आइए बढ़ते हैं आगे और अब आपको हाल बताते हैं अनार के बाजार भाव का। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी की बात की जाएगी। यहां पर अनार का जो बाजार भाव है वो यहां दर्ज किया गया 8,500 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी की हम बात करें तो बता दें यहां पर जो बिकवाली है वो दर्ज की गई है 6,000 रुपए पर। उत्तर प्रदेश की अकबरपुर मंडी की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जो बिकवाली है वो दर्ज की गई है 6,200 रुपए पर। और उत्तर प्रदेश की ही गाजियाबाद मंडी की बात की जाए तो यहां सौदे हुए 5,400 रुपए पर। ये जो सभी भाव हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो आपने यहां पर अनार के बाजार भाव का हाल भी जान लिया। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे। अब बुलेटिन में बात करते हैं जौ के बाजार की। बता दें आपको कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को जौ की जो आवक है वो बिल्कुल सामान्य सी दर्ज की गई है। आवक के बाद बात करें इसके हाजिर भाव की तो एग्मार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में जौ का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 2,725 रुपए। यहीं की बलिया मंडी की बात करें तो बता दें यहां पर सौदे हुए 2,650 रुपए पर।
और उत्तर प्रदेश की ही कानपुर मंडी में जौ की बिकवाली दर्ज की गई 2,770 रुपए पर। ये जो सभी भाव हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। भाव के बाद अगर हम बात करते हैं इसकी पैदावार की, तो जानकारी दें आपको कि इस साल घरेलू स्तर पर रबी जौ की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। जी हां, कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान रबी जौ की उपज 13,60,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान जौ की पैदावार 16,60,000 टन की रही थी। तो पैदावार में इस बार कमी का अनुमान जताया जा रहा है। चौथे अग्रिम अनुमान में यही आंकड़े दर्शा रहे हैं। ऐसे में इसका असर आगे आने वाले बाजार भाव पर पड़ सकता है। इसमें हम उम्मीद लगा सकते हैं कि थोड़ी अच्छी स्थिति रह सकती है। तो हमारे किसान धीरे धीरे करके अगर बिकवाली करते हैं तो अच्छे बाजार भाव अर्जित कर सकते हैं और आगे अगर इसमें थोड़ी मजबूती देखने को मिलती है तो उसका फायदा हमारे किसानों को सीधे तौर पर यहाँ मिल सकता है। तो जौ के बाजार के बारे में आपने जानकारी हासिल कर ली। इसी के साथ बता दें आपको बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम मसूर और मक्का का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए बुलेटिन में बात करते हैं मसूर की। बता दें आपको, मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में मसूर के हाजिर भाव की अगर हम बात करते हैं तो किस प्रकार बने हुए हैं। एगमार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ मंडी में मसूर का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 7,050 रुपए। उत्तर प्रदेश की ही लखीमपुर मंडी में मसूर की बिकवाली हुई 6,835 रुपए पर। सहारनपुर मंडी की बात की जाए तो यहां पर सौदे हुए 7,580 रुपए पर। ये जो सभी भाव हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। घरेलू स्तर पर इस साल अब मसूर की जो उपज है उसमें कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान रबी मसूर की पैदावार 12,80,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी मसूर की उपज 14,90,000 टन की रही थी। यानी इस साल रबी मसूर की पैदावार में 2,10,000 टन तक की कमी देखने को मिल सकती है। तो पैदावार में कमी कहीं ना कहीं डाल सकती है बाजार भाव पर असर। ऐसे में हमारे किसान निगरानी बनाए रखेंगे तो अच्छे दाम जहां पर आपको मिलते हैं, नजर आते हैं, वहां बिकवाली करके आप अच्छा मुनाफा अर्जित कर सकते हैं। अलग अलग मंडियों में किस प्रकार से बने हुए हैं मसूर के बाजार भाव अभी आपने जान लिया। इसके साथ बढ़ते हैं आगे। अब हम बुलेटिन में आपको जानकारी देते हैं कि देश की अलग अलग मंडियों में करेले के बाजार भाव का हाल किस प्रकार बना हुआ है। बात होगी यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी की। बता दें करेले का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया है 6,200 रुपए। वहीं केरल की हम अंचल मंडी की बात करते हैं तो यहां पर बाजार भाव रहा 6,600 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात की जाए तो भाव दर्ज किया गया 3,000 रुपए और उत्तर प्रदेश के अकबरपुर मंडी में इसके जो सौदे हैं वो दर्ज किए गए 2,600 रुपए पर। ये जो सभी भाव हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। करेले के बाद अब बुलेटिन में बात लौकी के बाजार की। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मंडी की यहां पर बात करेंगे। लौकी का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया है 2,700 रुपए पर। इसके साथ ही बता दें महाराष्ट्र के पुणे मंडी में इसके सौदे दर्ज किए गए
2000 रुपए पर, जबकि पंजाब की खन्ना मंडी में इसकी बिकवाली हुई 1000 रुपए प्रति क्विंटल पर। और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर बिकवाली दर्ज की गई है 2050 रुपए पर। ये जो सभी भाव हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। करेले और लौकी के बाद आइए अब बुलेटिन में बात मक्का की। मक्का के हाजिर भाव पर हम आपको सबसे पहले जानकारी देंगे। बता दें आपको कि एगमार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की डिबाई मंडी में मक्का का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया है 2000 रुपए प्रति क्विंटल। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर बिकवाली दर्ज की गई है 1870 रुपए प्रति क्विंटल। और यहीं की अगर हम बात करते हैं सहारनपुर मंडी की तो जानकारी दें आपको कि मक्का का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 2270 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो सभी भाव हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बता दें आपको कि वैश्विक बाजार में भारतीय मक्का का जो निर्यात है वो बढ़ा है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि एपिडा के मुताबिक 2021-22 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान मक्का के निर्यात में 2 गुना की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इन 10 महीनों के दौरान मक्का का निर्यात 816.31 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान 634.85 मिलियन डॉलर मक्का का निर्यात हुआ था। बांग्लादेश और नेपाल जैसे पड़ोसी देश भारतीय मक्का के प्रमुख आयातक हैं। बांग्लादेश ने वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से जनवरी के दौरान 345.5 मिलियन डॉलर का मक्का आयात किया, जबकि नेपाल ने इस दौरान 132.16 मिलियन डॉलर मूल्य का मक्का आयात किया था। भारत में चावल और गेहूं के बाद मक्का तीसरी सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल है। भारत में मक्का की खेती पूरे साल की जाती है और ये मुख्य रूप से खरीफ की फसल है। मक्का फसल मुख्य रूप से कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में होती है। वहीं कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक बता दें आपको कि मक्का की कुल पैदावार 23,10,000 टन के पार जा सकती है। सरकार ने भी उपज का यही लक्ष्य निर्धारित किया था। तो मक्का के बाजार का हाल तो आपने जान लिया। इसी के साथ आइए बढ़ते आगे। अब बुलेटिन में बात करते हैं धनिये के बाजार की। बता दें आपको कृषि उपज मंडियों में धनिये की जो आवक है वो बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। बात अगर हम धनिये के हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक मंगलवार को कर्नाटक की शिमोगा मंडी में धनिये का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 12,000 रुपए। यहीं की गुजरात मंडी में, गुजरात की खासतौर पर मंगरोल मंडी में धनिये के सौदे हुए 10,530 रुपए पर। गुजरात की राजकोट मंडी की बात की जाए तो धनिये का भाव रहा 9,650 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। भाव के बाद पैदावार पर नजर डालें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिये की जो उपज है उसमें 15% से भी ज्यादा की कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में 8,01,000 टन धनिये की पैदावार होने का अनुमान है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान बता दें 8,91,000 टन की थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर धनिये की उपज 90,000 टन कम हो सकती है। तो धनिये के बाजार पर भी आपने डाली एक नजर। अब बढ़ते हैं आगे और अंत में आपको बता देते हैं कि अलग अलग मंडियों में कैसा बना हुआ है प्याज के बाजार भाव का हाल। बात करेंगे महाराष्ट्र के पुणे मंडी की। बता दें प्याज का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 1,250 रुपए। पंजाब की दोराहा मंडी की बात करेंगे तो भाव रहा 1,945 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 1,950 रुपए। और यहीं की डिबाई मंडी की बात की जाए तो बता दें बिकवाली हुई 1,550 रुपए पर। ये जो सभी भाव हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने देश के अलग अलग मंडियों का हाल। इसी के साथ बता दें आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी आपके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। अलग अलग मंडियों का हाल जानिए हमारे मंडी खबर के साथ। इसके साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।